कराची में बादलों की तूफानी इनिंग्स, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। करंट लगने के वाक़यात में 4 अफराद जाँ बहक। आई चंद्रेगर रोड, सदर शादमान टाउन, गुलशन मेमार में बादलों की झड़ी। नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, ओल्ड सिटी एरिया और मुरहिका इलाकों में मूसलाधार बारिश। माड़ीपुर में यालाबारी रिकॉर्ड। बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहर फैसल पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पानी खड़ा होने से कई गाड़ियां बंद। ट्रैफिक पुलिस ने एहलकार गाड़ियों को धक्का लगाते रहे। शहर कायद में 3 रोज तक बारिशों की पेशगोई के बाद हाई अलर्ट। सिंध हुकूमत की आवाम से मुहतात रहने की अपील। कराची में बारिश पर सिंध हुकूमत इन एक्शन। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर सूबे में रेन एमरजेंसी नाफिज। नशेबी इलाकों से पानी निकालने के लिए हंगामी इकदामात। इजाफी डी वॉचिंग पंप से पानी निकालने का सिलसिला जारी। मुतल्लिका अफसरान फील्ड में मुतहरिक। ज़िले इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस और तमाम इदारे सरगर्म। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बारिशों के पेश नज़र मुतल्लिका महकमों में अमले की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही की रिपोर्ट सामने आ गई। केपी में छतें और दीवारें गिरने से अमवात की तादाद 25 हो गई। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब से 7 अफराद जाँ बहक। PDM में खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक 9 रोज़ में मजमूई तौर पर 88 घरों को नुकसान पहुँचा। 71 घरों को जुज़वी तौर पर मुतासर होने के बाद 17 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गए। खित्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए भरपूर कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता में बिगड़ती सूरत हाल पर अहम बैठक। बिलावल भुट्टो, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चारों सूबों के वज़राए आला, वफाकी काबीना के अरकान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। शहबाज शरीफ ने बताया कि मुआशी बचत और अवाम को रिलीफ अवलीन तरजीह है। काबीना ने 2 माह की तनख्वाह रज़ाकाराना तौर पर छोड़ दी है, जबकि तेल के इस्तेमाल पर 50% कटौती की गई है और 60% गाड़ियों को भी ग्राउंड कर दिया। पाकिस्तान भी ईरान जंग से बहुत मुतासिर हो रहा है। जंग के बायस हमें मुआशी मुश्किलात का सामना है। खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। मजीद कहा कि हमारे 2 जहाज आबनाए हरमुज में खड़े थे। दोनों जहाज इसाक डार और फील्ड मार्शल की कोशिशों से आबनाए हरमुज से गुजर गए। जंगी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए वज़राए आला ने ताउन की यकीन दहानी कराई। 3 हफ्तों में वफाक ने PSDP में 100 अरब का कट लगाया। पार्लियामेंटेरियंस ने भी तेल की बचत को यकीनी बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे। मुलाकात में सूबों के तरक्याती फ़ंड से मुताल्लिक बातचीत। मुलाकात में अहम अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल ज़ेर गौर आई। ट्रंप की ईरान को पत्थर के जमाने में धकेलने की धमकी। जंग जारी रखने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा कि डील ना होने पर 2 से 3 हफ्तों में शदीद हमले करेंगे। अमेरिका को बैरूने मुल्क से तेल की ज़रूरत नहीं। जिन्हें तेल चाहिए वो मुमालिक अमरीकी तेल खरीदें। मशरिक़ वस्ता से तेल चाहते हैं तो आबनाए हरमुज़ जाकर खोल लें। ईरान को कभी भी एटमी ताकत हासिल नहीं करने दूंगा। ईरान के पास एटम बम होता तो आज इजराइल और मशरिक़ वस्ता ना होता। ईरान जल्द ऐसे मिसाइल बना लेता जो अमेरिका तक पहुंच सकते थे। ईरान की नेवी, फ़ज़ाइया और क़यादत को ख़त्म कर दिया। ईरान में जल्द अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। ऑपरेशन से पहले तरजीह मुज़ाकरात थी, लेकिन ईरान मुसलसल इनकार करता रहा। ट्रंप की यूक्रेन को हथियारों की फराहमी रोकने की वार्निंग। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ने आबना हरमुज़ खुलवाने में साथ न देने पर यूक्रेन को हथियारों की फराहमी रोकने की धमकी दी। कहा अगर यूरोपीय मालिक ने ताउन न किया तो यूक्रेन के लिए असलहे की तरसील रोक देंगे। जंग में मसरूफ़ यूक्रेन को मुश्किलात का सामना हो सकता है। अमेरिका अपनी फौजी तरजीहात को तब्दील करते हुए मशरिक़ वस्ता में मज़ीद इक़दाम कर सकता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी अवाम के नाम खुला खत।
कहा ईरान पर हमले पूरे खित्ते में तबाही लाएंगे। इजराइल अपने जराइम से तवज्जो हटाने के लिए अमेरिका को जंग में धकेल चुका है। ईरानी वजारत खारिजा ने कहा कि जंग, मुज़ाकरात और जंगबंदी के शैतानी चक्कर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान अपने खलीजी हमसाया ममालिक को दुश्मन नहीं समझता। अमेरिका और इजराइल दोस्त ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर दुश्मन ज़मीनी कार्रवाई की कोशिश करे तो उनमें से एक भी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। ईरानी कमांडर इन चीफ जनरल अमीर हातमी की हिदायत का अमेरिका और इसराइल की सरगर्मियों पर लम्हा बलम्हा नज़र है। किसी मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई का बरवक्त जवाब दिया जा सकेगा। ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स को दुश्मन की नकलो हरकत इंतहाई दुरुस्तगी के साथ मॉनिटर करने के अहकाम। चीन की जंग के दौरान बेच बचाव की कोशिशें। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा ने कहा कि ताकत और जंग किसी मसले का हल नहीं। आलमी मईशत और तवानाई बहरान को संगीन असरात से बचाने के लिए इकदाम किए जाएं। कशीदगी के खात्मे के लिए बातचीत का रास्ता अपनाया जाए। फरीकैन फौजी कार्रवाइयां बंद और तहम्मुल से काम लें। ईरान का अमारात में अमेरिकी फौजियों की खुफिया मीटिंग पर हमला, 37 फौजी हलाक। ईरानी नेवी के हमले में मुतादिद फौजी जख्मी भी हुए। तल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल गिरने से मकानात और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। खतरे के सायरन सुनकर भगदड़ मच गई। 6 इसराइली आबादकार जख्मी, 1 हलाक। मिसाइल हमले में बंकर्स को नुकसान पहुंचा। खलीज फारिस में इसराइली ऑयल टैंकर्स भी निशाना बन गए। हमले के बाद टैंकर में आग भड़क उठी। मरकजी इसराइल में ईरानी मिसाइल के मलबे से पानी की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा। इसराइली अवाम खौफ के बायस बंकर्स में रहने पर मजबूर। इसराइली फौज के ईरान पर शदीद हमले। सुप्रीम लीडर के मुशीर और साबिक वजीर खारिजा कमाल खराजी भी जख्मी। अहलिया जाम बहक। शहदा की तादाद 1937 हो गई। 240 खवातीन और 212 बच्चे शामिल। अमरीकी और इसराइली फौज की मगरबी तेहरान में बमबारी। रिहायशी इमारतें तबाह। इस्फहान के एयरपोर्ट पर हमला, इमारत का नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ हमलों में तकरीबन 16,000 हथियार इस्तेमाल किए गए। 4,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। कार्रवाइयां ईरान की अस्करी सलाहियत को कमजोर करने के लिए की गईं। ट्रंप का जंग जारी रखने का ऐलान। तेल की कीमतें फिर ऊपर, खाम तेल की कीमतों में इजाफा। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल की कीमत में 6.5% इजाफा हुआ, जिसके बाद बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $107.67 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी 5% इजाफे के बाद $105.30 फी बैरल हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी, बड़े इंडेक्स नीचे आ गए। टोक्यो स्टॉक मार्केट में 2.4% कमी, जनूबी कोरिया के स्टॉक मार्केट में 4% कमी, ताइवान स्टॉक मार्केट में 1.60% कमी। ऑस्ट्रेलिया, शंघाई, थाईलैंड, मलेशिया, फिलिपाइन के स्टॉक मार्केट में भी मंदी। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में भी शदीद मंदी। स्टॉक मार्केट एक साथ 4 हदें गंवा बैठी। महंगे पेट्रोल को मजीद महंगा करने की तैयारी। हुकूमत ने IMF को तेल की आलमी कीमतों के मुताबिक एडजस्टमेंट की यकीन दहानी करा दी। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर मजीद मुमकिन सब्सिडी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। मोटरसाइकिल और रिक्शे के लिए सब्सिडी की फराहमी के लिए सूबों से मुशावरत जारी। गरीब तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए वजीफे में 5,000 रुपये इजाफा किया जाएगा। आने वाले महीने आसान नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम को खबरदार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बनीज़ के ट्रंप पर भी तनकीद। कहा, ईरान में मज़ीद हासिल क्या करना बाकी है। हम तनाव में कमी देखना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि इस पर ज़्यादा वजाहत हो कि ये मामला कैसे ख़त्म होगा। ट्रंप का नया पैंतरा ज़ातियात पर उतर आए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को बीवी से मार खाने का ताना मार दिया। कहा, मैक्रोन की बीवी बहुत बुरा सलूक करती है। मैक्रोन का जबड़ा अभी भी मार खाने की वजह से ठीक नहीं हुआ। मैंने इससे ईरान जंग में मदद मांगी। कहा, हम बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तो मैक्रोन ने इनकार कर दिया।
वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुलाती का टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारिजा का खित्ते में अमन और मुज़ाकरात के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़। खित्ते में अमन के लिए पाक चीन के 5 निकाती अमन इक़दाम का खैर मकदम किया गया। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने दौरे पाकिस्तान के दौरान मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी खतरनाक है, पाकिस्तान के क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर इंदराबी की प्रेस ब्रीफिंग कहा, वज़ीर आज़म नायब वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ ममालिक के हम मनसब से राब्ते हुए हैं। मुज़ाकरात और सिफारतकारी अमन का वाहिद रास्ता है। मौजूदा सूरत हाल में इसाक डार का दौरा चीन अहमियत का हामिल है। नायब वज़ीर आज़म की चीन के साथ अफ़गान सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। हर पाकिस्तानी 3,25,000 रुपए से जायद का मकरूज है। सैफुल आबडू की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इक्तिसादी अमूर में इंकशाफ। हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान पर कुल कर्जा 81,000 अरब रुपए है। 26,000 अरब रुपए बैरूनी जबकि 55,000 अरब मुकामी कर्ज है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती और सिक्योरिटी मनसूबों का दौरा। 4 अहम प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। 2 आर्म्ड पर्सनल कैरियर गाड़ियाँ इस्लामाबाद पुलिस के हवाले की। वज़ीर दाखिला ने DSP और इंस्पेक्टर्स के प्रमोशनल कोर्सेज का भी दौरा किया। ज़ेर तबीयत अफसरान से तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी ने F6 पुलिस खिदमत मरकज़ में शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। मुख्तलिफ काउंटर्स का दौरा किया और शहरियों से मुलाकात करके उनके मसाइल दरियाफ्त किए। सिंध भर में हंगामी खिदमात के नफाज को मजीद मौसर और जामे बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इमरजेंसी सर्विसेज से मुतालिक एक अहम इजलास। हंगामी खिदमात की जदीद कारी के लिए 30.8 अरब रुपए के बड़े मनसूबे की मंजूरी। फायर ट्रक्स, स्नार्कल्स, एरियल सीढ़ियाँ, ड्रोन्स, फायर बाइक्स और ऑल टेरियन गाड़ियों की खरीदारी भी मंसूबे का हिस्सा होगी। मुराद अली शाह ने कहा कि इंसानी जानों और अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास प्राइवेट अस्पतालों के दरवाजे गरीब के लिए खुल गए। 3,802 बच्चों का सरकारी खर्च पर इलाज मुकम्मल। हार्ट सर्जरीज के लिए 16,625 रजिस्ट्रेशन और 11,000 कामयाब सर्जरीज। मरियम नवाज़ ने 2001 ट्रांसप्लांट के मुंतज़िर मरीजों की जिम्मेदारी संभाल ली। CM स्पेशल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत 1,574 के ट्रांसप्लांटेशन कामयाबी से मुकम्मल। मरियम नवाज़ ने कहा, गरीब का बच्चा हो या अमीर का, सब मेरे बच्चे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत वर्ल्ड बैंक के वफ़द के साथ अहम इजलास। कंट्री डायरेक्टर और वाटर स्पेशलिस्ट समेत 24 माहिरीन ने बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास में बताया गया है कि सिंध में वर्ल्ड बैंक के ताउन से $4.1 बिलियन मालियत के 14 मनसूबे जारी हैं। वर्ल्ड बैंक ने कराची लैंडफुल प्रोजेक्ट को एक अहम संग मील करार दिया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कराची की तरक्की सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से हरा दिया। कोयटा के पहले खेलते हुए 183 रन, हसन नवाज के नॉट आउट 66, सऊद शकील ने 42 रन बनाए। यूनाइटेड ने हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कराची किंग्स और रावलपिंडीज में भी शाम 7 बजे जोड़ पड़ेगा। गुज़श्ता रोज़ मुल्तान सुल्तान्स ने रन्स के पहाड़ को रेजा रेजा कर दिया। हैदराबाद किंग्समैन को बड़े मैच में 6 विकेटों से शिकस्त।